हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग इग्नू के हिंदी साहित्य का असाइनमेंट सॉल्व कर रहे थे एमए का, जिसमें हमने आपको एमएचडी 2 का क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 3 का आंसर प्रोवाइड करा दिया था। आज हम आपको क्वेश्चन 4 का आंसर प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और उसके बाद अपनी असाइनमेंट में आप इसको नोट कर सकते हैं या तो फिर इसे पढ़कर अपने शब्दों में लिख सकते हैं। देखिए प्रश्न क्या है। चौथा हमारा, अज्ञेय की काव्य भाषा का वैशिष्ट्य बताइए। इसका उत्तर होगा, देखिए, अज्ञेय ने अपनी काव्य भाषा विकसित करने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया है। तार सप्तक के दूसरे संस्करण में अज्ञेय के अनुसार काव्य सबसे पहले शब्द है और सबसे अंत में भी यही बात बच जाती है कि काव्य शब्द है। ध्वनि, लय, छंद आदि सभी के प्रश्न इसी में से निकलते हैं और इसी में विलीन होते हैं। अज्ञेय के लिए काव्य भाषा कवि कर्म का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। काव्य भाषा की सृजनात्मक विशिष्टता असाध्य वीणा में सबसे अधिक प्रकट है। प्रियंवद के साधे जाने पर वीणा जब झंकृत होती है तो उससे जो संगीत रचा जाता है उसका प्रभाव कैसा है। डूब गए सब एक साथ, सब अलग अलग एका के पार तीरे। काव्य भाषा यहाँ गहन सृजनात्मक अनुभव बनती है। अज्ञेय के अनुसार मौन भी अभिव्यंजना है। देखिए, काव्य भाषा के वैशिष्ट में एक हेडिंग है, काव्य बिंब। काव्य भाषा को संगठित करने वाले उपादान के रूप में बिंब महत्वपूर्ण है। अज्ञेय की संवेदनात्मक बिंब, यथार्थ बिंब, स्मृति बिंब, संश्लिष्ट तथा विखंडित बिंब का सौंदर्य ठीक ठाक समझ सकते हैं। अज्ञेय के बिंब विधान में वर्ण स्थिति और उसके बिंब के घुले मिले संपृक्त रूप में देखते हैं। जैसे पहाड़ी यात्रा का यह बिंब। उदाहरण देखिए इसका, मेरे घोड़े की टाप चौखटा जड़ती जाती है, आगे के नदी व्योम घाटी पर्वत के आसपास, मैं एक चित्र में लिखा गया सा आगे बढ़ता जाता हूँ। आगे प्रश्न का उत्तर देखते हैं। इससे भिन्न मुक्त साहचर्य पद्धति के खंडित स्मृति बिंब की दृष्टि से उल्लेखनीय उदाहरण है अज्ञेय की कविता हरी घास पर क्षणभर में। देखिए एक उदाहरण है, क्षणभर अनायास हम याद करें चीड़ों का वन, साथ साथ डुलकी चलते दो घोड़े, गीली हवा नदी की, फूले नथुने, भर्राई सीटी स्टीमर की, खंडहर, ग्रंथित उंगलियां, डाकिए के पैरों की चाप। यहाँ स्मृति बिंब के बिखरे मुक्त संयोजन में जैसे स्मृति के अवचेतन में कोई रील चल रही हो। दूसरा हेडिंग देखते हैं, काव्य प्रतीक। प्रत्येक प्रतीक मूल रूप में बिंब ही होता है। बिंब अधिकतर उपचेतन मन की सृष्टि होती है, प्रतीक चेतन मन की। उपचेतन नहीं, यहाँ पे अवचेतन होना चाहिए। अज्ञेय की कविता नदी के द्वीप में द्वीप व्यक्तिकता का प्रतीक है, धारा सामाजिकता का प्रतीक है और सामाजिक प्रवाह का। बावरा अहेरी कविता में अहेरी सूर्य का प्रतीक है। देखिए इस कविता का एक उदाहरण है, भोर का बावरा अहेरी पहले बिछाता है आलोक की लाल लाल कनिया, पर जब खींचता है जाल को बांध लेता सभी को साथ, छोटी छोटी चिड़िया मंझोले परे वे बड़े बड़े पंखी। कवि प्रतीकार्थ को यहाँ तक ले जाता है कि वही मनविवर में डुबकी कलांश को दूर करने वाला है, भेदने वाला है। अहेरी या शिकारी है आखिर, एक बस मेरे मन विवर में डुबकी कलांश को डुबकी ही छोड़कर क्या तू चला जाएगा। मिथकीयता। मिथक को हम पुराण या पौराणिक कथा से संबद्ध करते हैं। मिथक को भाषा का पूरक कहा गया है। अज्ञेय नमनीयता को उसका खास गुण मानते हैं। मिथकीयता वह भाषा प्रक्रिया है जिसमें काल का अनुभव द्विक और द्विक का अनुभव काल में बदलता है। असाध्य वीणा कविता में कौस कंबली, ब्रज कीर्ति, किरीटी तरु, वासुकी नाग,
आदि के संदर्भ मिथकी काव्य भाषा के लिए उपयुक्त संरचना निर्मित करते हैं। उदाहरण देखिए इसका, कौस कंबली गुफागेह ने खोला कंबल, धरती पर चुपचाप बिछाया, वीणा उस पर रख, पलक मूंद कर प्राण खींच, करके प्रणाम, स्पर्श छुअन से छुए तार, जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल लोक, उसकी गंध प्रवण शीतलता से पड़तिका नाग वासुकी सोता था। नया सादृश्य विधान और अन्य विशेषताएं देखिए। अज्ञेय की काव्य भाषा में नया सादृश्य विधान काव्य भाषा को सर्जनात्मक वैशिष्ट्य देता है। अज्ञेय कलगी बाजरे की कविता में घिसे पिटे परंपरागत उपमानों की हंसी उड़ाते हैं और उन्होंने इसी तर्क में नए अनगढ़ अकाव्यात्मक उपमानों की काव्यगत सार्थकता भी स्पष्ट की है। अज्ञेय की नक्सिक कविता में पैटर्न रीतिकालीन नक्सिक जैसा ही है, पर प्रयुक्त उपमा नई है और प्रभाव भी नया है। देखिए उदाहरण, तुम्हारी देह मुझको कनक चंपे की कली है, दूर से ही स्मरण में भी गंध देती है। अतः हम कह सकते हैं कि अज्ञेय की काव्य भाषा की सृजनात्मकता का रहस्य किसी एक युक्ति में नहीं, बल्कि भाषा की समूची विधि में निहित है, जिसमें सादृश्य विधान या अलंकार विधान, बिंब, प्रतीक, मिथक के संयोजन की संश्लिष्टता है। तो देखिए ये हमारा प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हो गया है पूरा। अगली वीडियो में हम आपको आगे के प्रश्नों के उत्तर प्रोवाइड कराएंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।